हम लोग आर्थिक मदद भी लोगों की बच्चों की करते रहते हैं, चाहे वो प्लेयर के रूप में हो, चाहे उनके किट के रूप में हो, या जो भी उनके लायक होगा। और सबसे इस बात को अपने से जो हमारे गांव में गार्जियन के स्वरूप हैं, जो सम्मानित लोग हैं, उनसे भी निवेदन करते हैं कि इससे मानसिक विकास बच्चों का होगा, शारीरिक विकास होगा और आगे चल के इस गाँव का, क्षेत्र का और कहीं न कहीं जिले का नाम रोशन करेंगे। सभा के विकास के माने में जैसे हमारे गाँव के भेलारा जाने की तरफ हम लोग ये चाहते हैं, इस चैनल के माध्यम से पहुँचाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ एक रेलवे लाइन डबल हो रही है। इस रेलवे लाइन के माध्यम से मतलब एक अंडरपास अगर यहाँ मिल जाए तो उधर दिखाइए, अंडरपास अगर यहाँ हो जाता है तो हमारे गांव की जनता को, जैसे भेलारा या सजमपुर या जो है सिरखिनपुर, यहाँ से जाने वाले सब लोग उस मार्ग, शाहगंज वाले मार्ग में पहुँच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश टाइम्स न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आए हैं हरपुर के एक गांव में जहां पे क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। तो आइए जानते हैं इस ठंडी के मौसम में जो क्रिकेट का आयोजन करवाए हैं, इसलिए आइए लेते हैं यहाँ के प्रधान जी से पूछते हैं। तो सर जी, उत्तर प्रदेश टाइम्स न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर जी, आपका नाम क्या? सर जी, अपना परिचय बताएं थोड़ा सा। मैं अमित पांडे, ग्राम प्रधान पतार खास। इसका आयोजन आप करवाएं सर? नहीं, ये बगल हमारे ग्राम सभा है हरपुर, जिसके माननीय प्रधान जी, पूर्व प्रधान माधव वर्मा जी हैं, माननीय प्रधान जी हैं हमारे डॉक्टर हरिनाथ जी, और समस्त ग्रामवासी मिल करके इस क्रिकेट का आयोजन हर वर्ष करते हैं। अच्छा, तो सर जी, आपके अपने गांव से कोई अपना नेशनल लेवल पे कोई खिलाड़ी जा रहा है कि आप कुछ कर रहे हैं, कुछ पुश कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हम खेल के प्रति वचनबद्ध हैं, गांव वालों से भी और बगल आसपास के ग्राम सभा भी, जितने भी हमारे इस युवा वर्ग की टीम है, सबसे जो है संबंध बनाए हुए हैं, सबको जोड़े रखे हैं। हम चाहते हैं कि ये खेल हमारे मानसिक और शारीरिक दोनों विकास करता है बच्चों का। तो हम लोग इसके लिए अपनी बात को कई बार ऊपर अधिकारियों से भी कह चुके हैं, जिसके लिए खेल के मैदान भी चिन्हित किए जा रहे हैं हर ग्राम सभा में। और जो भी ऊपर से निर्देश होगा शासन की तरफ से, हम लोग उसका अनुपालन करेंगे और प्रयास करेंगे कि ये ग्राम सभा वाइज जो भी हर ग्राम सभा हो, चाहे हरपुर हो, सिरखिनपुर हो, पतार खास हो, जो भी जितने भी गांव हैं, हर गांव में खेलों का एक आयोजन होता रहे। हम लोगों की सहभागिता बनी रहती है, जो हमसे बन पड़ता है हम लोग आर्थिक मदद भी लोगों की बच्चों की करते रहते हैं, चाहे वो प्लेयर के रूप में हो, चाहे उनके किट के रूप में हो, या जो भी उनके लायक होगा। और सबसे इस बात को अपने से जो हमारे गाँव में गार्जियन के स्वरूप हैं, जो सम्मानित लोग हैं, उनसे भी निवेदन करते हैं कि इससे मानसिक विकास बच्चों का होगा, शारीरिक विकास होगा और आगे चल के इस गांव का, क्षेत्र का और कहीं न कहीं जिले का नाम रोशन करेंगे। तो सर जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे आपने प्रधान पद के लिए पंचायत जो चुनाव लड़ा, तो आपको क्या इंस्पायर किया, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको प्रधान बनने की? देखिए, एक ऐसा चुनाव है ये ग्राम सभा का कि इसमें समस्त ग्रामवासियों की एक सहयोग, एक टीम होती है। और चुनाव की बात रही तो बचपन से ही एक नेचर है, एक स्वभाव है समाज की सेवा करना। हमारा अपने मन में ये निरंतर बना रहता है कि जो भी हमारे गांव के गरीब, जो भी परेशान, मजबूर, मजदूर, जो भी इस तरीके से हैं, उनकी सेवा की जाए। और विगत कई वर्षों से गांव के, क्षेत्र के लोगों की मैं चिकित्सा से लेकर के जो भी हमारे पास जितना भी आर्थिक व्यवस्था है उसमें मैं सहयोग करता रहता हूं। और शायद इसीलिए गांव के लोगों ने मुझको उस लायक चुना और गांव का प्रथम नागरिक बनने का अवसर दिया। मैं उन समस्त ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को इस बात के लिए धन्यवाद भी देता हूं और इस बात को सबसे बताता रहता हूं कि जहां मेरी ज़रूरत पड़े, चाहे ग्राम सभा में या इसके बाहर भी, जिस लायक होंगे आपके साथ दाहिने कंधे में मिला के खड़े रहेंगे। और सबको समाज की सेवा जुड़ करके करनी चाहिए, सबको उसमें सहयोग करना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि ग्राम प्रधान ही इसका कोई बीड़ा उठाए। हर व्यक्ति के एक अपना धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, उसके मन में ये बातें हमेशा उछलती रहती हैं कि हम कुछ न कुछ लोगों की सहभागिता करें, जो मानव धर्म है, और उससे जुड़ करके हर कोई करता है। अब रही बात कि गांव के लोगों ने हमको उस लायक समझा, सबसे उत्तम समझा, हमको उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ समझा, प्रधान बना दिया। और हम इसके लिए वचनबद्ध हैं कि जब तक रहेंगे, प्रधान रहें न रहें, गांव में रहेंगे, क्षेत्र में रहेंगे, जो भी जनता के लिए उनके हक हुकूक की लड़ाई के लिए करना पड़ेगा, हम उनके साथ हमेशा समर्पित रहेंगे। चलिए सर जी, आपकी बहुत अच्छी सोच है। सर जी, आप 2-3 साल बाद आप में गांव में क्या निखार देखना चाहेंगे? मतलब क्या मतलब आने वाले 2-3 सालों में क्या दिख सकता है गांव में? कुछ नया दिख सकता है?
बिल्कुल, हमारे गांव में कई योजनाएं ऐसी हैं जो नई आई हैं। मैंने पंचायत भवन गांव में नया पास करवाया, वो बन रहा है। खेल के मैदान के लिए भी मैंने अप्लीकेबल किया है, वो भी बन रहा है हमारे यहाँ मनरेगा के तहत। और तमाम रोडें भी हमारे गांव में बहुत अच्छी बन रही हैं। आंगनबाड़ी भी मैंने पास करवाया है। गांव के लिए जो भी होगा, जो सरकारी व्यवस्थाएं होंगी, उसमें हम बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। और सभी से अपनी एक टीम के साथ, जो हमारे साथ और सहभागी गाँव के समस्त ग्रामवासी के प्रधान जी लोग हैं, सबको लेकर के जिले पर हम लोग अपनी बात को, आवाज़ को उठाते हैं अधिकारियों के पास, नेताओं के पास। और हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र का, जो हमारा क्षेत्र पूर्वांचल है, ये जो लगभग 70-80 किलोमीटर दूर मुख्यालय से है, हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो टीम बनी हुई है उसके साथ गांव का भी विकास हो, क्षेत्र का भी विकास हो, और एक नज़ीर के रूप में हम पेश करें अपने क्षेत्र को वहां जाके जिले में, जिससे लगे कि हाँ, यहाँ के लोग भी कुछ कार्य करने में उत्सुक हैं। यही हमारी अधिकारियों से मांग रहती है, ये हमारी नेताओं से मांग रहती है, जिसके प्रति हम लोग हमेशा समर्पित भाव से सेवा करते रहते हैं। तो ये थे रवि पांडे जी, पतारखास गांव के प्रधान जी, माननीय प्रधान जी। तो और यहाँ पे हैं दूसरे गांव। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, आपने टाइम दिया सर जी, आपका बहुत शुक्रिया। तो सर जी, आप यहाँ हरपुर गांव के वर्तमान प्रधान हैं ना सर जी? जी, तो कृपया सर आप अपना परिचय दें पब्लिक को सर जी। मैं ग्राम प्रधान डॉक्टर हरिनाथ कन्नौजिया। इस खेल के लिए मैं, हम लोग जितना भी सहयोग होता है, ये लोग बच्चे हमारे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इतनी मेहनत करें, लगन करें, पढ़ें, खेलें, कूदें, आगे जाएं। और जितना भी सहयोग होगा, हम लोग सहयोग साथ में खड़े हैं। और जो भी होगा हम लोग समाज के लिए करेंगे। ओके सर जी। तो आपको क्या प्रेरणा मिली, कहाँ से प्रेरणा मिली प्रधान बनने की, ये बताएंगे सर आप? नहीं, हमारे गांव में जैसे पिछली बार हम लोग प्रेरणा, हमारे गाँव वासियों ने पूरा सहयोग दिया, और सब साथ में मिले कि गांव का कुछ न कुछ नया काम हो, नया विकास हो, नई नई योजनाएं आएँ। इसके तहत हम लोग एक प्रेरणा मिली, गांव वालों ने हमका साथ दिया, भरपूर सहयोग किया, जिससे हमको प्रधान चुना। इसलिए मैं ग्रामवासियों का आभारी हूँ। आप ये क्रिकेट खेल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ के जो मतलब ये तो भविष्य है, जी। तो जैसे कि बहुत आजकल के बच्चे जो है हल्के में लेते हैं, मतलब इधर फील्ड में खेल के जाते हैं फिर भूल जाते हैं। मतलब क्या आप अपने गांव के जो जवान हैं, नवयुवक हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहेंगे खेल के फील्ड में? क्यों नहीं, हम तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हम खेल में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था में, चाहे जिसमें हो, वो आगे बढ़े। हम लोग, हमारा जितना भी सहयोग होगा, मैं उनके साथ में खड़ा रहूँगा। ये थे हरपुर गांव के माननीय प्रधान जी। तो ये हैं हरपुर के पूर्व प्रधान माधोराम वर्मा हैं। हमारा पूर्व में जो काम हुआ है, सब सहानुभूति है, और सारे ग्रामवासी हमसे खुश भी हैं। और हमारे वर्तमान प्रधान जो हमारे साथ में खड़े हैं, ये हमारे साथ में आज कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं। और जिस खेल मैदान में हम लोग खड़े हैं एक साथ, हम लोगों के अंदर वही भावना है कि आज भी हम लोग यही सोच रहे हैं कि कितना हमारे ग्राम सभा का विकास हो जाए। और ग्राम सभा के विकास के माने में हम लोग ये चाहते हैं, इस चैनल के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ ये रेलवे लाइन डबल हो रही है। इस रेलवे लाइन के माध्यम से मतलब एक अंडरपास अगर यहाँ मिल जाए तो उधर दिखा देंगे हम। हाँ। अभी जाते समय अंडरपास अगर यहाँ हो जाता है तो हमारे गांव की जनता को, जैसे भेलारा या सजमपुर या जो है सिरखिनपुर, यहाँ से जाने वाले सब लोग उस मार्ग, शाहगंज वाले मार्ग में पहुँच सकते हैं। उधर स्कूल भी है, उधर विद्यालय है, प्राइमरी पाठशाला है, जूनियर है, बाजार हाट भी है, पंचायत भवन है, सारी व्यवस्था है वहाँ। अगर इस चैनल के माध्यम से पहुँच जाए तो सरकार तक पहुँचाइए आप। तो ये थे सर जी, देख सकते हैं आपने पंचायत वेब सीरीज़ देखी होगी, जिसमें गांव के प्रधान जी जो है पटरी पे लेट जाते हैं। वहाँ का जो लोकल फुलेरा रेलवे स्टेशन रहता है, ताकि वहाँ फुलेरा रेलवे स्टेशन पे सभी गाड़ियाँ रुके। तो इस तरह से देख सकते हैं प्रधान जी ने एक बहुत अच्छी नई बात कही है कि ये जो तुलसी नगर रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे मेन बड़ा जंक्शन बनना चाहिए, सभी गाड़ियों का स्टॉप होना चाहिए, और एक ब्रिज भी बनना चाहिए ताकि आराम से आ जा सके। क्योंकि बहुत बन पाए तो अंडरपास बन जाए। हाँ, अंडरपास ही, मतलब चाहे ऊपर से चाहे नीचे से बन जाए। मैं माननीय योगी जी और हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं, आपके पास पहुंच रही है, ये न्यूज़ आपके पास पहुंच रहा है, तो कृपया ये तुलसी नगर रेलवे स्टेशन को नया रूप देने की कोशिश करें। आपने बहुत शुक्रिया सर जी। हमने बहुत प्रधान जी देखे, मतलब पहले के नए और पुराने प्रधान दोनों जी एक साथ नहीं देखे हैं जी, हम लोग साथ में ही रहने वाले सर।
तो देखिए आपने नई बात है, क्योंकि बहुत मनमुटाव रहता है, वो फलाना प्रधान बन गया, हम उनसे क्यों बात करें। तो देखा आपने बहुत प्रेम से दोनों प्रधान हैं, पहले वाले नए भी। चलिए सर जी, आपका बहुत शुक्रिया टाइम दिए, थैंक यू। दोस्तों अभी तक आप मिले यहाँ के लोकल प्रधान जी से, हमने परिचय करवाया, उनकी जो माइंडसेट है सब बताया, और उसी के साथ आपको यहाँ के जो मेन आयोजक हैं मिस्टर सोनू राजभर जी, इन्होंने एक क्रिकेट का जो है आयोजन करवाया और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं काफ़ी। तो सोनू जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर बस ऐसे सहयोग मिलता रहे, हम हमेशा करते रहेंगे मैच। तो आप पुश कीजिए अपने गांव के लोग प्रदर्शन खिलाड़ियों को भी, ताकि कोई इस मैदान के लेवल से भी हमारे इंडिया और दूसरे देशों के खिलाफ खोले, बड़ा खिलाड़ी बने अपने गांव का। ठीक है, चलिए सर जी, आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू। संयोजक हमारे बीच, हमारे साथ हमारे ही समतुल्य माननीय प्रधान जी सेठियनपुर के श्री रंजीत भाई जी बैठे हैं, आपको भी मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे बीच माननीय प्रधान जी हरपुर के डॉक्टर हरिनाथ जी हैं, आपको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे बड़े भैया पूर्व प्रधान जी श्री माधव वर्मा जी, हमारे साथ बहुत दिनों से संबंध है पारिवारिक। आप सभी को, जितने भी हमारे बड़े हैं, देवेंद्र बाबू, आप सब लोग, मैं सबको लगभग जानता हूँ। आप सभी को, अपने से बड़ों को मैं प्रणाम करता हूँ, अपने से छोटों को शुभ आशीर्वाद देता हूँ। मजाक में खेल रहे हैं, कोई भी सीरियस बोलना नहीं चाहता है, क्योंकि भाई अगर कोई नेशनल लेवल पे खेलने जाता, हो सकता वीडियो में आता, कहीं नोटिस होता, तो लेकिन कोई भी अभी कुछ भी बोल नहीं रहा है, सिर्फ मजे ले रहे हैं। तो इस क्यों नहीं नेशनल पे जाना चाहते? तो यार कोई बोल भी नहीं रहा है भाई। अरे इधर है, ये सब छोटे छोटे युवा हैं जो उभरते हुए सितारे हैं। सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन है इधर? सबसे अच्छा खिलाड़ी संगम सबसे अच्छा खिलाड़ी है। हम ही इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड, और बनिए रहे उत्तर प्रदेश टाइम्स के साथ। तो मैं चाहूंगा दोनों अंपायर से कि मैच को जल्द से शुरू कराएं।